हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 22 है, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। जो आप देख पा रहे हैं, ये हैं टीवी सोमनाथन, जिन्हें 2 साल के लिए भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है और यह राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को ही भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। जो अन्य विकल्प हैं उन्हें देख लेते हैं। जो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू हैं, अभी हाल ही में इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। तो यह अबू धाबी, जो यूएई की राजधानी है, वहां पर इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अबू धाबी में रखा गया है। और जो ये मनोज मित्तल हैं, ये मनोज मित्तल हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में देश का पहला अन्य एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो बात कर लेते हैं, ये अन्य एटीएम से क्या मतलब है। तो अन्य एटीएम का मतलब यह है कि यहाँ पे एक एटीएम मशीन होगी, जिसमें जो ग्राहक होगा वो अपने राशन कार्ड नंबर को फिल करेगा और उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट से सत्यापन करने के बाद उसे अनाज मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं अन्य एटीएम। हाल ही में उड़ीसा में यह खोला गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। अब बात करते हैं अन्य विकल्पों पर। जो आंध्र प्रदेश है, इसको जोड़ सकते हैं कि यह जो आंध्र प्रदेश है, कौशल जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और कर्नाटक में जानते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है। प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल स्थापित किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर कि इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 लॉन्च करेगा। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम बात कर लेते हैं इसरो की। तो जो इसरो की स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वर्तमान में बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ। तो हमने देखा कि जो इसरो है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969। तो जो 1950 है, तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और 1971 में WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी। ये जनवरी 1971 में हुई थी। ध्यान रखना ये सब बातें। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान के अरशद नदीम को $50,000 मिले। वहीं भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को कितने रुपए की पुरस्कार राशि मिली है? तो यह है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में
भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। और यह जो सिल्वर मेडल है इन्होंने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जीता है। तो जो वर्ल्ड एथलेटिक ने केवल और केवल गोल्ड मेडल जीतने वाले को ही पुरस्कार राशि की घोषणा की थी। जो सिल्वर मेडल विनर था उसके लिए कोई राशि की धनराशि नहीं घोषणा की थी। इसी कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल और केवल 50,000 जो डॉलर है यह पाकिस्तान के अरशद नदीम को राशि प्रदान की गई है और पुरस्कार के रूप में नीरज चोपड़ा को कोई भी राशि प्रदान नहीं हुई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हम पहले बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। तो जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी और इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत से हुई थी। और जो यह अभियान है ये किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों का यह संयुक्त अभियान है। अब बात कर लेते हैं, हाँ, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अन्य विकल्प है इनको देख लेते हैं। जिया राय, तो जिया राय भारत की मुंबई की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करके एक नया कीर्तिमान बनाया है जो सबसे कम उम्र में और सबसे तेज तैराक के रूप में इंग्लिश चैनल को पार किया है। जो प्रीति सूदन है इन्हें हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और जो साधना सक्सेना नायर हैं इन्हें हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विसेज की पहली महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जैव ईंधन दिवस है यह प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति हैं उनमें जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करना। और यह जो दिवस मनाते हैं ये सर रुडोल्फ इनके सम्मान में मनाते हैं। और जो ये सर रुडोल्फ हैं इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार भी किया था, लेकिन इन्होंने जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में वनस्पति तेल के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया था। इसीलिए सर रुडोल्फ के जन्म के सम्मान के रूप में यह विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अगस्त। जो अन्य विकल्प हैं जैसे 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। परम बुद्ध निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो जो परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर है अभी इसे हाल ही में बिहार में स्थापित किया गया है, जो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके जो अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के रूप में। उत्तराखंड में हमने भी हाल ही में बात किया था कि एक सिनला दर्रा है, सिनला दर्रा। तो एक है इसको बोलते थे सर्वताल बुग्याल। तो इन्हें क्या है, इन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और जो असम है, असम में क्या है कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। तो ध्यान रखना है कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में, तो असम में बन रहा है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है और यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया में उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर। अब जो इसके अन्य विकल्प हैं इसको देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में जो सुपर 30 बैच के संस्थापक हैं आनंद कुमार जी को दक्षिण कोरिया ने पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया है। ईरान चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अभी हाल ही में मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया है। मसूद पज़ेश्कियान। लाओस में क्या है कि रामलला के साथ साथ जो भगवान बुद्ध हैं इन दोनों की प्रतिमा पर डाक टिकट जारी किए गए, इसलिए लाओस चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक में किस देश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो हमारा पेरिस ओलंपिक है यह 33वां ओलंपिक था, ग्रीष्मकालिक। इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था और जो इसकी पदक तालिका है, पदक तालिका में अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है जिसने कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। जो जाम्बिया है, जाम्बिया ने केवल 1 कांस्य पदक जीता है और इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। जो जाम्बिया है इसकी राजधानी लुसाका। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के एक अभियान के तहत दिव्यांग उदय कुमार के नेतृत्व में एक भारतीय दल ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट का तिरंगा फहराया है? तो जो किलिमंजारो है ये तंजानिया में स्थित है, तंजानिया, जिसकी राजधानी दोदोमा है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो किलिमंजारो है यहाँ पर जो दिव्यांग उदय कुमार जिनके नेतृत्व में ही भारतीय दल ने 7800 वर्ग फुट का तिरंगा फहराया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है किलिमंजारो। अब बात कर लेते हैं जो अन्य महाद्वीप हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी। जैसे एशिया, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिनली। ये जो माउंट मैकिनली है ये अलास्का में स्थित है, तो ध्यान रखना है सभी बातें। तो यह हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।